यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। बेटे अभी लास्ट मीटिंग में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपने गुडविल की वैल्यू पता करने के लिए फॉर्मूले सीखे कि गुडविल पता करने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, जिसमें आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 मेथड सीखे थे। इन मेथड पर बेस आज हम आपको न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सुंदर क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये बता औरव एंड औरी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They decide to take per into partnership forward upon both share on 1st April 2020. For the purpose, goodwill is for the purpose goodwill is valued at 4 times, means 4-year purchase. The average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher, means यहाँ पर जो गुडविल बताई है वो बताई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर और 4 ईयर, विच एवरेज मोर। 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो और 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, जो निकल के आएगा तो जो ज़्यादा होगा वो हमारे यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए इसमें यूज़ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन के अंदर याद रखना, चलो बात बताओ पहले फिलहाल क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह पे क्वेश्चन में आपको टाइम्स भी दे सकता है, इतने टाइम्स। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपसे गुडविल बताइए, इसमें आपकी 4 टाइम्स इनटू सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कर लो 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट होगा एवरेज। तो क्वेश्चन में 5 प्रॉफिट दे रखे, प्रॉफिट दे रखे 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000। फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। 5 प्रॉफिट करके 5 तो जोड़ दिए और 5 से कर दिया इन्हें डिवाइड, यहाँ पे निकल के आ जाएगा इसका एवरेज। 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000 डिवाइडेड बाई 5, ये निकल के आया 40,100। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर जो निकल के आया वो निकल के आया आपका 14,100। फिर आपको लेके चलना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल का प्रॉफिट होगा एवरेज, 4 साल में लास्ट 4। तो 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000 डिवाइडेड बाई 4। 16,000, 15,000 डिवाइडेड बाई 4, ये निकल के आया 14,125। Whichever is more, it's taken for the valuation of goodwill। तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, ये हमारा मोड है। तो यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए यूज किया जाएगा 14,125। तो 14,125 इंटू 4 मीन्स 56,500
इट इज योर गुडविल। और याद रखना ये गुडविल पूरे फर्म की होती है, यानी कि फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी गुडविल है, किसी एक आध जने की नहीं है। ये गुडविल जो फर्म में 3 पार्टनर हैं इनके पर और भी पूरा पूर्वी और पर तीनों गुडविल है, किसी एक आध जने की नहीं। तो ये गुडविल निकालने का पहला फॉर्मूला है आपका, जिसे आप कहते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट में भी जहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन 5th है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको जो गुडविल निकालने के लिए यूज किया जाएगा, यहाँ पर आपका नॉर्मल प्रॉफिट यूज किया जाएगा। अब देखना नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब हमारा क्या होता है और कैसे निकल के आता है। ये बता भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दे हैव मेड कनिका इनटू पार्टनरशिप और 4 शेयर। कनिका ब्रिंग हर शेयर विद कैश। टोटल फॉर द पर्पस इस कैलकुलेट ध्यान देना एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। तो गुडविल जो बताया इसमें इन्होंने ये बताया 2 year परचेज इनटू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, यहां से निकल के आएगी आपकी गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने हो गए आपके 2। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये निकल के आता है नेट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। नेट प्रॉफिट के अंदर अगर आप एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दो, एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आता है। क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखे हैं, इसके अंदर ईयर दे रखे हैं क्वेश्चन में 18, 19, 20, 2018, 2019 और 2020। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है पहला 50,000 और यहां पे निकल के आएगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। पहला दे रखा 50,000, ब्रैकेट में बता रखा इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000 को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इंक्लूड कर रखा, मींस एबनॉर्मल गेन इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। तो एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन में क्या होता है माइनस, ये आ गया 45,000। फिर क्वेश्चन में आपका 20,000 का एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। आगे बता इंक्लूडिंग लॉस बाय 5 30, लॉस बाय 5 एबनॉर्मल लॉस है, ये प्लस हो जाएगा 30 प्लस 30 माइनस 20, ये आ गया प्लस के 10,000। देन प्रॉफिट 70,000 रुपये दे रखा आपका थर्ड ईयर में, और ये क्वेश्चन बता रखा इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 8,000। दोनों इनकम दे रखे 18, दोनों माइनस हो जाएंगे इसमें, तो माइनस 18,000 और माइनस 8, क्योंकि दोनों एबनॉर्मल गेन दे रखे हैं। 70,000 में से 18 और 8 माइनस हो जाएगा, माइनस 80 और माइनस 8, ये आ गया 44,000। इन्हें जोड़ दो, ये निकल के आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा आपका, इन्हें जोड़ के निकल के आएगा आपका टोटल प्रॉफिट।
ये आया 99। अब क्वेश्चन में चाहिए आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला है इसका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 99, नंबर ऑफ ईयर दे रखे 3, एवरेज आएगा 33। 2 into 33 is equal to 66,000। इट इज योर फर्म गुडविल। आपके फर्म की जो गुडविल वो 66,000 मिल गई, यानी फर्म के सारे पार्टनर को 66,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। एवरेज प्रॉफिट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका सुपर प्रॉफिट। ओके।